हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम प्रशासन और प्रबंधन पढ़ने वाले हैं। प्रशासन और प्रबंधन का हम यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे। इस एक वीडियो में आपको पूरा का पूरा जो यूनिट फर्स्ट में क्या क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे, जो कि मैंने अपने मेंस के जो नोट्स हैं उनमें से कवर करवाया था आपको। जो मेरा मेंस का नोट्स है उसका डिटेल मैं आपको आगे दे देती हूँ, साथ में अपने ग्रुप की जानकारी भी मैं आपको दे देती हूँ। ये पढ़ने से पहले आप ये जानकारी ले लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको कैसे कैसे नोट्स मिलना है। देखिए, ये हमारे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ में आपको 10,000 प्रश्न मिलेंगे। ये आप हमारे प्रीलिम्स के नोट्स के साथ ले सकते हैं। ये प्रीलिम्स का नोट्स है। प्रीलिम्स के नोट्स में आपको क्या मिलेगा? प्रीलिम्स के नोट्स में आपको 16 फाइल मिलेंगी। 16 फाइल मिलेंगी, प्लस अगर आप टेस्ट लेते हैं तो टेस्ट के साथ 3 फाइल मिलेंगी। इन 16 फाइलों में आपको टॉपिक कवर किया गया है। साथ में एक 5000 वन लाइनर की मध्य प्रदेश मिलेगी। मध्य प्रदेश 5000 वन लाइनर में आपको पूरा का पूरा मध्य प्रदेश बहुत अच्छे से कवर किया गया है। आप उसी को पढ़ेंगे तो आपका मध्य प्रदेश बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। साथ में ये हमारा प्रीलिम्स और मेंस का पैकेज है। इस प्रीलिम्स के और मेंस के पैकेज में ये टोटल आपकी 68 फाइल है। इस 68 के फाइल में आपको प्री का पैकेज मिलेगा, प्लस मेंस का पैकेज मिलेगा, प्लस सोल्ड पेपर मिलेगा, प्लस आपको 3 मार्कर फाइल मिलेगी, प्लस प्री की टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। मेंस का पैकेज 3 अलग अलग भागों में है, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया। एक 25 फाइल का है मेंस का पैकेज, एक 33 फाइल का है और एक 45 बुकलेट का है। जो 25 बुकलेट का है उसमें आपको पेपर 1 से लेके पेपर 6 तक की पूरे बुकलेट मिलेंगी नोट्स की, जो क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में रहेंगे। सभी टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर हैं। 33 जो बुकलेट है उसमें आपको क्या होगा कि उसमें आपको 8 फाइल सॉल्ड पेपर की मिल जाएंगी, जो पुराने। साथ में इसका आपको एक ग्रुप भी मिलेगा। उस ग्रुप में 2020 के जो अभी पेपर हुआ है उसको अभी हल प्रश्न पत्र आपको इसी ग्रुप में दिया जाएगा। 45 बुकलेट में आपको ये 25 और 8 फाइल के साथ 12 फाइल 3 मार्कर की भी मिल जाएंगी, जिससे आपका एक कंबाइंड पैकेज बन जाएगा। इसके अलावा आपको और कहीं परेशान नहीं हो। इन सब के साथ आपको एक टेस्ट ग्रुप मिलेगा, मेंस का टेस्ट ग्रुप, जिसमें मैं एक प्रोग्राम बनाने जा रही हूँ। उसमें क्या करने वाले हैं कि जिन लोगों ने अभी न्यू हमारा पैकेज लिया है, या जिन्होंने नए सिलेबस के नोट्स लिए हैं, और जो लोग टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं वो अलग से भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, अगले 1 महीने तक 2 दिन कोई डिसाइड करेंगे हम, तो हर वीक के 2 दिन में एक टेस्ट लगाया करेंगे। मतलब एक टेस्ट दिया करूँगी मैं, और मेंस का तो आपको वो पहले मैं टॉपिक दे दिया करूँगी कि आपका इसका टेस्ट है, और फिर आपको उस टॉपिक पे टेस्ट तैयार करके मुझे देना है, और आपको कॉपी चेक करके दी जाएगी। तो एक टेस्ट सीरीज़ का ग्रुप, अगर आप हमारा मेंस का पूरा पैकेज लेते हैं तो वो टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगी। अलग से भी जो भी टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके साथ, इन सब पैकेज के साथ आपको 25 पेड ग्रुप मिलेंगे। इन पेड ग्रुप में आपको बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल दिया जाता रहता है। समय समय पे कोई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनता है, कोई योजना बनती है, तो आपको यहाँ पे मिल सकती है। इस बार मेंस में हमारे जो नोट्स हैं उससे 90% आया हुआ है, 90 से 95% आया हुआ है, और जिसकी जानकारी मैं आपको दे चुकी हूँ। एक वीडियो लाके कौन कौन से प्रश्न हमारे नोट्स से आए ये भी मैं आपको जानकारी दे दूँगी। तो चलिए अब हम अपना आंसर से स्टार्ट करते हैं। आप भारत में कहीं भी रहते हो, हमारे नोट्स वहाँ पे पहुँच जाएंगे। साथ में हमारा मकसद केवल इतना ही नहीं है कि आपको नोट्स दे दिया। नोट्स देने के साथ आपको ग्रुप में भी जोड़ा जाता है। वहाँ समय समय पर इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको दी जाती हैं। देखिए, ये जो प्रशासन है, मैंने क्वेश्चन आंसर से अलग हट के इसको आपको समझाने के लिए बनाया है। ये मैं लोक प्रशासन के ग्रुप में अभी आपको दे दूँगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रशासन क्या होता है। विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया गया सामूहिक प्रयास। प्रशासन में कोई एक व्यक्ति का एक प्रशासन में कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, एक से ज़्यादा व्यक्तियों का समूह होता है, जो कि विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। तो विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया गया सामूहिक प्रयास क्या कहलाता है? प्रशासन कहलाता है। प्रशासन में 2 चीज़ें शामिल होती हैं, एक होता है सहयोग और एक होता है समन्वय। मतलब सहयोग और समन्वय के द्वारा ये दोनों का ही संतुलन अगर होता है तो इन दोनों के द्वारा ही प्रशासन बनता है। तो विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया गया सामूहिक प्रयास क्या कहलाता है? प्रशासन कहलाता है। प्रशासन किससे बना होता है? सहयोग और समन्वय से। अब देखते हैं प्रशासन में क्या क्या, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रशासन के घटक कौन कौन से होते हैं, तो प्रशासन के मेनली 3 घटक होते हैं। कौन कौन से? सामूहिक प्रयास, विशेष उद्देश्य और समन्वय। कौन कौन से? सामूहिक प्रयास, विशेष उद्देश्य और समन्वय।
प्रशासन जो होता है दो क्षेत्रों में काम करता है। एक, जरूरी नहीं है कि प्रशासन सरकारी तक ही सीमित हो, सरकार तक ही सीमित हो, दो जगहों पर प्रशासन होता है, एक सरकारी क्षेत्र में और एक निजी क्षेत्र में, दोनों ही तरह के में प्रशासन होता है। अब प्रशासन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो प्रशासन जो है होता है वो एक निजी संगठन भी है और एक राष्ट्रीय संगठन भी है। प्रशासन क्या है? एक निजी संगठन भी है और एक राष्ट्रीय संगठन भी है। मतलब निजी संगठन के लिए भी ज़रूरी है और राष्ट्रीय संगठन के लिए भी ज़रूरी है। दोनों के लिए ही इसकी आवश्यकता होती है। दोनों को ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने में, अपने दायित्वों के निर्वहन में इसकी आवश्यकता होती है। वर्तमान सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं, जो जटिलताएं बढ़ रही हैं, उनको सामना करने में, उनको सॉल्व करने में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। कल्याणकारी नीतियों के कार्यान्वयन में भी प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है। निजी क्षेत्र में प्रशासन के नियमों का पालन करने में, तो इस प्रकार से इसकी आवश्यकता होती है। तो हमने देखिए क्या पढ़ा? हमने पढ़ा प्रशासन क्या होता है, सहयोग समन्वय से बना होता है, सामूहिक प्रयास होता है। फिर हमने देखा इसकी प्रशासन किस किस से बना होता है, सरकारी और निजी क्षेत्र, आवश्यकता किसकी पड़ती है। अब हम पढ़ते हैं लोक प्रशासन। लोक प्रशासन मतलब होता है एक विशिष्ट राजनीतिक अवस्था। लोक प्रशासन मतलब क्या होता है? एक विशिष्ट राजनीतिक अवस्था होती है। ये इसमें तीन स्तर की जो सरकारें मिलकर आपस में काम करती हैं। एक तो राष्ट्रीय स्तर की, राज्य स्तर की और स्थानीय स्तर की। ये एक बुक है जिसमें वुड्रो विल्सन ने अपने विचार दिए थे। द स्टोरी एडमिनिस्ट्रेशन एक बुक है जिन्होंने इसमें स्वतंत्र विचार दिए थे कि ये स्वतंत्र रूप से काम करता है। विल्सन के अनुसार राजनीति के दो काम हैं, मतलब लोक प्रशासन में दो काम होते हैं। एक तो होता है नीति का निर्माण करना, कोई भी नीति बना दी, कोई भी योजना बना दी, और दूसरा होता है नीति का क्रियान्वयन, मतलब उस योजना का क्रियान्वयन हम कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार राजनीति में विल्सन के अनुसार राजनीति के दो कार्य होते हैं। एक तो होता है नीति निर्माण और दूसरा होता है नीति का क्रियान्वयन, मतलब हमने योजना का निर्माण कर दिया, फिर उस योजना का क्रियान्वयन कैसे किया जाए। तो इस प्रकार से राजनीति के दो कार्य। फ्रेंड्स, एक बात और कहूँगी, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं स्पेशली जो हाउसवाइफ्स रहती हैं, और मैंने ये देखा है कि कंपैरिजन टू मेल कैंडिडेट, जो फीमेल कैंडिडेट रहती हैं, स्पेशली जो हाउसवाइफ रहती हैं, उनका बहुत ज़्यादा, मतलब उनमें बहुत ज़्यादा जुनून रहता है कि मुझे कुछ करना है। और मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं और बहुत सारे लोगों से मेरी बात भी होती है, तो उन लोग का कहना रहता है मैम हमको कैसे भी करके सिलेक्ट होना है, और उनमें बहुत ज़्यादा जुनून रहता है। तो मैं सब आप लोगों से यही बोलूँगी कि आप ये जुनून बना के रखिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई टॉपर हो या सभी को सब सुविधाएँ हो तभी कोई निकल पाता है। बस जुनून होना चाहिए, आपके पास सपने होना चाहिए, उन सपनों को हासिल करने के लिए मेहनत होना चाहिए, आपका ज़रूर होगा। बस आप अपनी उम्मीद बनाए रखिए और मेहनत करते रहिए। जो वीडियोस मैं बता रही हूँ आप अगर मैं एक काम करने वाली हूँ, कल मैं मॉर्निंग में एक वीडियो डालने वाली हूँ, उसमें पूरा सिलेबस का हम डिटेल अध्ययन कर लेते हैं मेंस का, तो एक बार हमको और आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या है। अभी 15 से 20-25 दिन आप लोग केवल मेंस पढ़िए, उसके बाद मैं प्री की एक तो क्लास लेती हूँ, एक मेंस की ले रही हूँ, तो फिर हम प्री पढ़ेंगे। अभी मेंस भी पढ़ते जाइए, क्योंकि अभी 1 महीना मेंस में दीजिए, क्योंकि बाद में मेंस के लिए समय नहीं मिलेगा। तो विल्सन के अनुसार राजनीति के दो कार्य होते हैं, नीति निर्माण और नीतियों का क्रियान्वयन। अब शासन कैसे होता है? शासन में क्या होता है? नीति निर्माण हो गया और फिर नीति का क्रियान्वयन हो गया। नीति निर्माण किस पर आधारित होता है? मूल्यों पर आधारित होता है। मूल्यों पर आधारित ही क्या होती है? राजनीति शास्त्र होती है। फिर नीति को हम कैसे क्रियान्वित करते हैं? लक्ष्यों पर बेस्ड होती है। जिस प्रकार से भी लक्ष्य होगा उस प्रकार से ही क्रियान्वित होगी, मतलब लक्ष्यों पर आधारित होती है। लोक प्रशासन क्या है? लोक प्रशासन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तंत्र से और एक विषय से। लोक प्रशासन किससे मिलकर बना होता है? लोक प्रशासन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तंत्र से मिलकर बना होता है और एक विषय से मिलकर बना होता है। अब हम पढ़ते हैं लोक प्रशासन का क्षेत्र। तो लोक प्रशासन के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? 4 क्षेत्र होते हैं लोक प्रशासन के, याद रखिएगा। इसकी प्रकृति व्यापक होती है, लेकिन क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसकी प्रकृति बहुत व्यापक होती है लेकिन क्षेत्र संकुचित हो जाता है। एक ऐसा होता है जिसमें प्रकृति और क्षेत्र दोनों संकुचित हो जाते हैं। प्रकृति संकुचित लेकिन क्षेत्र व्यापक हो जाता है, प्रकृति और क्षेत्र दोनों व्यापक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से लोक प्रशासन का जो क्षेत्र होता है वो 4 तरीके से काम करता है, 4 चीज़ों पे बेस्ड होता है।
अब हम पढ़ते हैं इसकी प्रकृति। प्रकृति को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। प्रकृति को एक विषय के रूप में समझ सकते हैं और एक प्रक्रिया के रूप में। अगर आपसे 2-3 नंबर में आ जाए कि लोक प्रशासन की प्रकृति समझाइए, तो आप एक विषय के रूप में और एक प्रक्रिया के रूप में। अब हम पढ़ते हैं प्रशासन संबंधी दृष्टिकोण। प्रशासन संबंधी दृष्टिकोण को 2 भागों में बांटा गया है, एक प्रबंधकीय दृष्टिकोण और एक एकीकृत दृष्टिकोण। प्रबंधकीय दृष्टिकोण में क्या होता है, जो प्रशासन की प्रबंधकीय मतलब एक कंपनी का जो प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए, वो प्रबंधकीय जो होता है प्रबंधन से रिलेटेड जो रहती हैं, वो सभी गतिविधियाँ इसमें संबंधित होती हैं। ये हम पढ़ रहे हैं दृष्टिकोण। दृष्टिकोण 2 प्रकार के होते हैं। दोनों दृष्टिकोण याद रखिएगा कि प्रशासन के 2 दृष्टिकोण होते हैं, एक होता है प्रबंधकीय और एक होता है एकीकृत। प्रबंधकीय दृष्टिकोण में प्रबंधन संबंधी गतिविधियां शामिल होती हैं और एकीकृत दृष्टिकोण में वो उद्देश्य शामिल होते हैं जो प्रशासन को लेकर जिसको लेकर ये प्रशासन काम करता है ना, तो वो एकीकृत दृष्टिकोण कहलाते हैं। तो संगठन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संपादित की जाने वाली समस्त गतिविधियों का योग। आप यहाँ पर ये भी सकते हैं कि प्रशासन जो भी उद्देश्य लेकर कोई काम करता है, नीति क्रियान्वित करता है, वो एकीकृत दृष्टिकोण में आता है। तो यहाँ पे प्रबंधन संबंधी गतिविधियाँ प्रबंधकीय दृष्टिकोण में शामिल आते हैं। प्रबंधकीय दृष्टिकोण में क्या क्या आ जाता है, सत्तावादी, जैसे सत्तावादी लोग रहते हैं, अलोकतांत्रिक होते हैं, असमानता के पोषक होते हैं, वो प्रबंधकीय दृष्टिकोण से संबंधित हो जाते हैं। अब अगर आपसे पूछें कि प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर क्या होता है, तो कि प्रशासन एक नॉर्मल वर्ड है, हर क्षेत्र में इसका यूज़ किया जाता है। लोक प्रशासन का क्षेत्र जो होता है वो जनता के लिए शासन होता है, इसका दृष्टिकोण क्या होता है, संकुचित होता है। तो हम देखते हैं कि प्रशासन के बारे में लिखेंगे पहला पॉइंट, तो प्रशासन एक व्यापक दृष्टिकोण होता है, जबकि अगर लोक प्रशासन की बात करें तो लोक प्रशासन संकुचित दृष्टिकोण होता है। प्रशासन एक व्यापक दृष्टिकोण होता है और लोक प्रशासन एक संकुचित दृष्टिकोण होता है। प्रशासन में अगर बात करें तो ये सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया गया प्रयास है। प्रशासन जो होता है वो उसका उद्देश्य बहुत सामान्य होता है, जबकि लोक प्रशासन का अगर उद्देश्य देखें तो ये क्रियान्वयन करता होता है, जो किसी चीज़ के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करता है। जो प्रशासन होता है वो जन सामान्य के कल्याण के लिए काम करता है। प्रशासन क्या होता है, जन सामान्य के कल्याण के लिए काम करता है, जबकि अगर हम लोक प्रशासन देखें तो वो जन कल्याण के कार्यों को कार्यान्वित करता है। लोक प्रशासन क्या करता है, जन कल्याण के कार्यों को कार्यान्वित करता है। प्रशासन का संबंध सरकार से होता है। प्रशासन का संबंध किससे होता है, सरकार से, जबकि लोक प्रशासन का संबंध नौकरशाही से होता है, मतलब जो अधिकारी होते हैं, जो आप लोग बनने जा रहे हैं। प्रशासन का मुख्य कार्य नीति निर्माण होता है, जबकि लोक प्रशासन का काम होता है नीति को क्रियान्वयन, मतलब कैसे नीति का क्रियान्वयन करना है। तो इस प्रकार से हमने प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर समझा। लोक प्रशासन में और प्रशासन में अंतर समझा हमने, दृष्टिकोण समझे, प्रकृति समझी, शासन समझे, विचार समझे, उनका आवश्यकता समझी और क्या होता है ये समझा। इसके बाद प्रशासन की विशेषताएं क्या है ये मैंने आपको कल के वीडियो में बताई थी। कुछ 3 मार्क करके क्वेश्चन मैंने प्रशासन के तैयार किए हैं, वो मैं आपको कल लेके आऊँगी हमारी तीसरी क्लास में। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि मैम यूनिट वाइज कराइए, तो आप बताइए कि मैं फर्स्ट पेपर से स्टार्ट करूँ यूनिट वाइज कराना या मैं ये प्रशासन वाला कंप्लीट कराऊँ। जैसे लोगों के कमेंट होंगे वैसे ही मैं इसको तैयार करवा दूँगी। जिस टॉपिक पर ज़्यादा कंप्लीट होंगे तो या तो आप बोलेंगे तो हम फर्स्ट पेपर मतलब हिस्ट्री से स्टार्ट कर देंगे यूनिट वाइज करना, और आप बोलेंगे कि अगर मैम प्रशासन से कर दीजिए तो हम प्रशासन से कर देंगे। प्री के लिए जनगणना वाला टॉपिक तैयार हो रहा है, तो उसके लिए मैं वीडियो लेके आती हूँ, तो आपका जनगणना वाली टॉपिक की परेशानी सॉल्व हो जाएगी। बहुत सारे लोगों के कमेंट परिवहन को लेके भी आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश परिवहन करवाना है, तो मध्य प्रदेश परिवहन से संबंधित पूरे तथ्य और उससे संबंधित क्वेश्चन ये भी मैं आपको करवा देती हूँ। बस आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छा वीडियो लगे तो कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, और ये मेरे टेस्ट सीरीज़ है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, जो प्रीलिम्स के बारे में ये मैं आपको बता चुकी हूँ, नोट्स है। तो अगर ये आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। आप कहीं भी भारत में रहते हो ये आपके पास पहुँच जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम, व्हाट्सअप और फेसबुक और इंस्टाग्राम की लिंक मिलेगी, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।